अस्सलाम वालेकुम। शुरू करने वाले हैं। तो सूरह बकरा की आयत नंबर 111 और 112 इंशाअल्लाह हम इस लेसन में कवर करेंगे। इसके मौजू यही हैं कि जन्नत में कौन दाखिल होगा। और यहूद और ईसाइयों का कहना है कि कोई शख्स जन्नत में ना जाएगा जब तक कि वो यहूदी ना हो या ईसाई ना हो। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला क्या कहते हैं, पहले तिलावत कर लेते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन कान हुदन औ नसारा तिल्का अमानियहुम कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। बला मन अस्लम वजहहु लिल्लाहि वहुव मुहसिनुन फलहु अजरुहु इंद रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। तो आगे चलते हैं, आगे जाके इसका लफ्जी और फिक्री तर्जुमा करेंगे। और साथ ही हम कहते हैं बिस्मिल्लाहि अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ये सूरह ताहा से दुआ है, परवरदिगार मेरा सीना खोल दे और मेरे काम को मेरे लिए आसान कर दे और मेरी जुबान की गिरह सुलझा दे ताकि लोग मेरी बात समझ सकें। मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ हम शुरू से याद करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह अब तक याद हो चुकी होगी। तो सुब्हानका ला इल्म लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। सूरह बकरा से ही रेफरेंस है। नुक्स से पाक तो आप ही की जात है, हम तो बस उतना ही इल्म रखते हैं जितना आपने हमको दे दिया है। हकीकत में सब कुछ जानने और समझने वाले आपके सिवा कोई नहीं। तो जैसा कि आपको पता है, हम पेजेस 16 to 20 कर रहे हैं। डॉक्टर साहब ने अभी हमें बताया है पिछले लेसन में कि हम अल्हम्दुलिल्लाह अभी इस लेसन में 16वें सफ़े के इख्तिताम पे पहुंच जाएंगे, जिसमें लास्ट पॉइंटर जो इशारा और हम यूज करेंगे वो जन्नत सिर्फ यहूद और नसारा को है। तो ये पहले जो दो पॉइंटर थे इस सफ़े के, उनमें था हम अपनी जिस आयत को मनसूख कर देते हैं या भुला देते हैं उसकी जगह उससे बेहतर लाते हैं या कम से कम वैसी ही। और दूसरे पॉइंटर में क्या तुम भी सवाल करोगे, फिर क्या तुम अपने रसूल से उस किस्म के सवालात और मुतालबे करना चाहते हो जैसे इससे पहले मूसा अलैहिस्सलाम से किए जा चुके हैं। और अभी आपने किया। अहले किताब में से अक्सर लोग ये चाहते हैं कि किसी तरह तुम्हें ईमान से फेर कर फिर कुफर की तरफ पलटा ले जाएं। और यहूद और नसारा कहते हैं कि इनका कहना है कि कोई शख्स जन्नत में ना जाएगा जब तक कि वो यहूदी ना हो या ईसाई ना हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, हम अपनी फिंगर्स जो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हमें दी हैं उनको पॉइंटर्स उन पे डिनोट कर रहे हैं। 4 पॉइंटर हम एक फिंगर पे लेवल 2 से लेते आ रहे हैं। तो आज का जो आखिरी पॉइंटर है वो जन्नत सिर्फ यहूद नसारा को, और इसके शॉर्ट फॉर्म में हम इस पेज के पॉइंटर्स को नस्क, सवाल, ख्वाहिश और जन्नत ले सकते हैं। इट्स इजियर टू रिमेम्बर अल्हम्दुलिल्लाह। तो तारुफ यही है कि ये यहूद और नसारा का कहना था कि जन्नत सिर्फ यहूद और नसारा को ही मिलेगी। और पिछली आयतों से ताल्लुक ये है कि इससे पहले की आयतों में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को नसीहत फरमाई कि वो दुश्मनों की फिक्र ना करें बल्कि नेक कामों कामों के करने पर ज्यादा से ज्यादा तवज्जो दें। और आज की भी लास्ट जो आयत इस लेसन में है, लास्ट इस सफ़े की आयत है, उसमें आपको यही इंशाअल्लाह सबक हम ड्रॉ करेंगे। तो मेन असबाक जो हैं आज की इन दो आयतों में, सिर्फ तमन्नाएं और ख्वाहिशें किसी को भी जन्नत में दाखिल नहीं कर सकती। जन्नत में दाखिले की शर्तें ये हैं कि इखलास और ईमानदारी इख्तियार की जाए और सुन्नत के मुताबिक अमल किया जाए। तो कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे लिए आसान बनाया है, और आपके लिए लेवल 2 से आप जो देखते आ रहे हैं न्यू वर्ड्स कम होते जा रहे हैं। ऑन एवरेज आपको अब एक नया वर्ड नजर आ रहा है लाइन में, और इन आयात में भी कुछ इसी तरह है। तो लफ्जी और फिक्री तर्जुमा और शरह लेते हैं। तो पहली वर्स में है वकालू, और उन्होंने कहा, लन यदखुला, हरगिज दाखिल ना होगा। तो इसमें आपको हैमर इफेक्ट नजर आएगा जो हम ग्रामर में कर रहे हैं। तो जन्नत के साथ आया है तो लन यदखुलल जन्नता, जन्नत, इल्ला, सिवाय,
मन काना हुदन औ नसारा, जो हो यहूदी या नसरानी। और उन्होंने कहा, लाइक खुद ही कह रहे हैं कि हरगिज दाखिल ना होगा जन्नत में सिवाय जो हो यहूदी या नसरानी। तिल का आमानिया हूं, ये उनकी ख्वाहिशें हैं, ब्रैकेट में है बातिल, ये उनकी बातिल ख्वाहिशें हैं। कुल कह दीजिए, हाथू बुरहानकुम। तो अमानिया हम का वर्ड पहले ले लेते हैं, तो ये इसको हम प्रैक्टिस भी करेंगे बाद में। अमानियुहुम, उनकी, सॉरी, अमानियुहुम। अमानियो हूँ, दैट्स राइट, थैंक यू, जजाकल्ला खैर। प्रैक्टिस में भी मैंने एक दो दफा अमानिया हूँ कहा था, उम्मीद है कि इसमें ठीक हो जाएगा, लेकिन नहीं हुआ। डॉक्टर साहब, थैंक यू, जजाकल्ला खैर। अमानियो हूँ, तो अमानियो हूँ उनकी झूठी तमन्नाएं। कुल कह दीजिए, हाथू बुरहानकुम, तुम लाओ अपनी दलील। तो हाथू बुरहानकुम, हाथ से भी आप याद कर सकते हैं। डॉक्टर अब्दुल अजीज ने इसी तरह रेफरेंस दिया याद रखने का भी, कि हाथ से, हाथू बुरहानकुम, तुम लाओ, लाओ अपनी दलील। इन कुन तुम सादिकीन, अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अगर तुम हो सच्चे। वो असल में तो उनको कोई दलील इस बात की थी नहीं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने खुद ही सुब्हान अल्लाह जवाब दिया है अगली वर्स में, जो हम आगे जाके देखेंगे। हर कोई ये दावा कर सकता है, पहले हाफ में यही है कि हर कोई ये दावा कर सकता है कि सिर्फ वही जन्नत में दाखिल होगा। यही तो यहूद और नसारा ने भी यही दावा किया था, हालांकि वो सच्ची हिदायत से दूर हो चुके थे। कुरान कहता है, अल्लाह सुब्हानहू तआला का कुरान कहता है, लाओ अपनी दलील। सिर्फ दावा कर लेना या ख्वाहिश कर लेना काफी नहीं है। तो यहाँ पे आपको डिफरेंट तफासिर जो डॉक्टर साहब के रेफरेंसेस से हमने बनाई हैं, तो उनकी एफर्ट से बनाई हैं, तो आपको मिलेंगी। रेफरेंसेस आर ऑन द साइड, और आपको रेफरेंस लिस्ट पीछे भी दी गई है, तो इंशाल्लाह आप अपने वक्त में इनको डिटेल में भी देख सकते हैं। तो यहूद और नसारा ने अपने मजहब को चंद खूबसूरत तस्वुरात, चंद ख्वाहिशात और चंद रस्म व रवाज का नाम दे रखा है। वो ये समझते हैं कि हम जिंदगी गुजारने के लिए अल्लाह की तरफ से किसी अता करदा कानून के पाबंद नहीं, बल्कि हम आजाद मखलूक हैं, जो चाहे सो करें, हमें कोई पूछने वाला नहीं। हमारी निजात के लिए ये बात काफी है कि हम अपना इंतसाब यहूदियत की तरफ रखते हैं या ईसाइयत की तरफ। Like by genes, by generations, we are Yahudi and Isai, so it's all good. We can do whatever we like. जन्नत हमारे ही लिए पैदा की गई। अगर तुम समझते हो कि तुम अपने दावों में सच्चे हो, तो फिर तुम्हारे पास जो अल्लाह की किताबें हैं उनमें से कोई दलील पेश करो, जिससे ये मालूम हो सके कि निजात के लिए सिर्फ यहूदी हो या ईसाई होना काफी है। ईमान और अमल की सौबत उठाने की कोई जरूरत है ही नहीं, कोई जिद्दोजहद करने की जरूरत है ही नहीं, जो चाहे करो। तो अहले किताब तो ऐसे दावे करते ही थे, इनकी देखा देखी अनफॉर्चुनेटली मुशरिकीन को भी जोश आया। और इसी तरह से ये लोग भी, जो कि महज बे इल्म हैं, उन्हीं अहले किताब का सब कौल दोहराने लगे कि इन यहूदों नसारा सब का दीन बेबुनियाद है, हक पर बस हम ही हैं। तो उस वक्त के बुत परस्त, दे स्टार्टेड अप्लाइंग द सेम एटीट्यूड कि इनका ईमान बेबुनियाद है, हमारी बुतकारी ठीक है। नाउजुबिल्लाह। यहूदियों की ईमानी हालत तो ये है कि ना राह हक इख्तियार करते हैं और ना किसी को राह हक इख्तियार करने देते हैं। और बावजूद इन हरकतों के वो समझते हैं कि निजात के हकदार भी सिर्फ वही है। लाइक यू सो इन दिस वर्ड्स, कि हमें जन्नत मिलेगी बस, दिस द कंडीशन। अजीब अकीदा है इनका कि चोर भी और चतुर भी ये चालाकियां इनको कैसे काम देंगी। क्या इनको मालूम नहीं कि दखूले जन्नत के लिए अवलीन शर्त यह है कि वो यकसर कंप्लीटली इताअत व फरमाबरदार बन जाएं। सो इसमें तदब्बर और तफक्कुर करने की जरूरत है हमको भी, कि देखें आज भी वर्ल्ड में क्या हो रहा है। अंबिया के नाफरमान और नबी आखिरुज़्ज़मान मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताख, अल्लाह ताला के इख्तियारात पर एतराज करने वाले, हसदो बुग़्ज़ के पीकर यहूद और नसारा मुसलमानों को दौलत ईमान से महरूम करने की साजिशें करने, और सलात और ज़कात, सलावात और ज़कात से अमलन इनहराफ करने के बावजूद समझते हैं, और ये कह रहे हैं कि हम ही जन्नत के मालिक हो चुके। नाउज़ुबिल्लाह। तो ये जरूरी है
ہمارے لیے لیسن ہے کہ عبادت و اطاعت اور امتثال امر کے طریقے بھی وہی اختیار کریں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کے ذریعے بتائے اور متعین کیے ہوئے ہیں۔ جو شخص ان بنیادی اصولوں میں سے کسی بھی اصول کو چھوڑ دے، خواہ وہ یہودی ہو یا نصرانی یا مسلمان، اور پھر محض نام کی قومیت کے ذم میں اپنے آپ کو جنت کا ٹھیکیدار سمجھ لے، تو دس از فریب، رائٹ، دس از ڈسپشن آف دا ہائیسٹ کوالٹی۔ اللہ کے نزدیک کوئی بھی ان ناموں کا سہارا لے کر فریب نہیں ہو سکتا، نہ مقبول بن سکتا ہے، فریب نہیں ہو سکتا جب تک اس میں ایمان و عمل صالح کی روح موجود نہ ہو۔ Like the conditions have been told by Allah سبحانہ و تعالیٰ۔ آپ کو سورہ اثر بھی یاد آگی ہوگی، ہم نے لیول 1 میں کی تھی۔ تو in the second verse انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو یہود و نصارہ کہہ رہے ہیں اس کی نفی کرتے ہیں، اور the actual کنڈیشن بتاتے ہیں آف سکسیس۔ تو خلاصہ یہی ہوا ابھی تک جو ہم نے کور کیا ہے۔ یہود و نصارہ کے اس اختلاف کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ دونوں قومیں جہالت کی باتیں کر رہی ہیں، دونوں میں سے کوئی بھی جنت کا ٹھیکیدار نہیں، اور نہ ہی دونوں کے مذہب بے بنیاد اور بے اصل ہیں، بلکہ دونوں مذہبوں کی صحیح بنیاد موجود ہے۔ غلط فہمی کا سبب اصلی یہ ہے کہ انہوں نے مذہب و ملت کی اصل روح یعنی عقائد و اعمال اور نظریات کو چھوڑ کر نسلی یا وطنی بنیاد پر کسی قوم کو یہود ٹھہرا لیا اور کسی کو نصرانی سمجھ لیا۔ قرآن کریم میں اس اختلاف اور اس فیصلے کا ذکر مسلمانوں کو سنانے اور وارننگ کرنے کے لیے ہے کہ کہیں وہ بھی اس قسم کی غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو جائیں کہ ہمیں بس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم بھی جنت میں جائیں گے، ہمیں بھی کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ So this is a warning for us as well۔ تو مل کے اس کی پریکٹس کرتے ہیں انشاءاللہ۔ وقالو، اور انہوں نے کہا، وقالو، اور انہوں نے کہا، لن يدخلا، لن يدخلا، ہرگز داخل نہ ہوگا، ہرگز داخل نہ ہوگا، الجنت، جنت، الجنت، جنت، الا، سوائے، الا، سوائے، من کان ہودن او نصارا، من کان ہودن او نصارا، جو یہودی ہو یا نصرانی، جو یہودی ہو یا نصرانی، تلک امانیہم، تلک امانیہم، یہ ان کی باطل خواہشیں ہیں، یہ ان کی باطل خواہشیں ہیں، قل، کہہ دیجئے، کل، کہہ دیجئے، ہاتوا برہانکم، ہاتوا برہانکم، تو تم لاؤ اپنی دلیل، تم لاؤ اپنی دلیل، ان کنتم صادقین، ان کنتم صادقین، اگر تم ہو سچے۔ اگر تم ہو سچے۔ تو شیڈڈ کی پریکٹس دوبارہ کرتے ہیں۔ من کان ہودن او نصارا، من کانا ہودن او نصارا، جو ہو یہودی یا نصرانی، جو ہو یہودی یا نصرانی، ہاتوا برہانکم، ہاتوا برہانکم، تم لاؤ اپنی دلیل۔ تم لاؤ اپنی دلیل۔ تو ایک دفعہ پوری ورس لیتے ہیں، میں عربی پڑھتا ہوں، آپ ترجمہ کریں گے۔ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اور انہوں نے کہا ہرگز داخل نہ ہوگا جنت سوائے جو ہو یہودی یا نصرانی، یہ ان کی باطل خواہشیں ہیں، کہہ دیجئے تم لاؤ اپنی دلیل اگر تم ہو سچے۔ جزاک اللہ خیر، الحمدللہ۔ تو اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ بلا، کیوں نہیں، من اسلم وجہہ للہ، جس نے جھکا دیا اپنا چہرہ، وجہہ للہ، اللہ کے لیے، وہوا، اور وہ، محسن، نیکوکار ہو، نیکوکار ہو، اور وہ نیکوکار ہو، فلاح، تو اس کے لیے ہے، اجرہ، اس کا اجر، عند ربہ، اس کے رب کے ہاں، ولا خوف، اور نہ کوئی خوف ہوگا، علیہم،
उन पर, वला हुम, और ना यहज़नून, वो गमगीन होंगे। अल्लाह सुब्हानहु व तआला हमें इन लोगों में शामिल फरमाए, अल्लाहुम्मा आमीन। तो बला पिछली बात की नफी और तजदीद करने के लिए होता है, यानी निजात यहूदी या नुसरानी होने या सिर्फ मुसलमान नाम का मुसलमान होने में नहीं, बल्कि निजात का असल और सही असूल ये है कि निजात दो बातों पर मुनहसर है, इस्लाम और एहसान। इस्लाम का मतलब यही है कि अपनी जात को अल्लाह के सुपुर्द कर दें, फिक्री तौर पर भी और अमली तौर पर भी। अमली तौर पर भी बहुत इम्पोर्टेंट है ऑब्वियसली। मन अस्लमा वजहहू लिल्लाहि, और दूसरी बात ये कि और वो वाह लगा हुआ है और नहीं लगा हुआ। जिस तरह सूर्य असर में चार कंडीशंस है, वाह लगा हुआ है एंड रिलेशनशिप है, और नहीं है, इट्स नॉट अ चॉइस, वी हैव टू डू ऑल फोर, राइट। तो इधर भी वही है, वाह लगा हुआ है। मन अस्लमा वजहहू लिल्लाहि, उसके एतकाद की बुनियाद सिर्फ अल्लाह की किताब और उसकी नबी की हिदायत हो, और उसके अमल का दारोमदार उसकी नाजिल करदा शरीयत पर हो। वो हर उस बात को सही समझे जिसे अल्लाह की किताब और उसका नबी सही करार दे, और हर उस बात को बातिल समझे जिसे वही इलाही बातिल करार दे। वो अल्लाह के भेजे हुए तमाम पैगंबरों को बरहक जाने, वो किसी नबी की मोहब्बत में गुलू की वजह से दूसरे नबी का इनकार ना करे, वो हर नबी को सच्चा समझे लेकिन अमल इस शरीयत पर करे जो उसकी जिंदगी में नए नबी पर नाजिल हो। तो यहूद और नसारा के लिए भी यहाँ पे गाइडेंस थी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द नबी that was present in their time, and they differentiated, and they didn't even follow the anbiya that they brought their revelations. तो सुभान अल्लाह, may अल्लाह सुभान ताला की बस हिदाया। आपको दुआ याद आई होगी जो हम करते आए हैं, अल्लाहुम्मा अरिनल हक्का हक्कन, तो उसको इंशाल्लाह हमने मेंटेन करना है। वो चूंकि अपनी जात को अल्लाह के सुपुर्द कर चुका है, मुसलमान की बात हो रही है, इसलिए उसका असल मतलूब और मकसूद अल्लाह की जात ठहरे। तो इंशाल्लाह may अल्लाह सुब्हानहू व तआला हेल्प अस। वहुवा मुहसिनुन, और वो नेकोकार हो। दूसरी चीज एहसान है, और एहसान का मफहूम ये है कि शरीयत के अहकाम की तामील पूरे खलूस, पूरी दयानतदारी और कामिल रास्तबाजी के साथ करे। जो लोग इस तरह खुदा की बंदगी और उसकी इताअत का हक अदा करें, उनके लिए उनके रब के पास अजर है। अल्लाह सुब्हानहू व ताला कह रहे हैं, फलाहु अजरुहु इंदा रब्बिही, ऐसे लोगों के लिए ना कोई खौफ होगा ना कोई गम, वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। व्हाट अ ब्यूटीफुल वर्स। एहसान का मानी है अल्लाह के अहकाम की तामील हस्ब इस्तिताअत, बेहतर से बेहतर अंदाज में करने की कोशिश करना। यानी जो शख्स अपनी जात को अल्लाह के सुपुर्द करने के बाइस उसके हर हुक्म को तस्लीम करता है, तो उसका महज तस्लीम करना काफी नहीं, बल्कि निजात के लिए ये बात जरूरी है कि वो उन अहकाम पर बेहतर से बेहतर अंदाज में निहायत इखलास के साथ अल्लाह के सामने जवाबदही के एहसास को जिंदा रखते हुए अमल करने की कोशिश करे। तो खौफ का ताल्लुक मुस्तकबिल से होता है और हज़न का ताल्लुक माजी के वाक़यात से। इस तरह की स्लाइड हम इस कोर्स में कवर कर चुके हैं। रिमाइंडर के तौर पे दुनिया में ये किसी तरह मुमकिन नहीं कि एक आदमी मुस्तकबिल में खौफ से महफूज हो जाए और माजी के वाक़यात पर उसे कोई कभी हज़्न व गम ना हो। जिक्र का क़यामत का है कि उस रोज अहले ईमान ने अपनी माजी पर ना अपने माजी पर हसरत करेंगे, ना आइंदा के लिए दहशत ज़दा होंगे। सुभान रब्बियल आला। तो अल्लाह के नबी भी आने वाले दिनों में नागवार अल्लाह के नबी पर भी आने वाले दिनों में नागवार हवादिस से वो महफूज नहीं थे। अल्लाह के नबियों पर भी डिफिकल्टीज एज वी नो आई हैं। तो अल्लाह ताला ने अपने हबीब पाक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को औलाद की खुशियां भी दी और फिर बेटों की मौत का सदमा भी दिया, जिसकी वजह से हजूर अश्कबार भी हुए। अलबत्ता इनमें और इनके रास्तों पर चलने वालों में तरह इम्तियाज ये है कि गम वलम का शिकार तो वो भी होते हैं, लेकिन वो अल्लाह से शिकायत कभी नहीं करते। दिस वॉज द डिस्टिंग्विशिंग फीचर ऑफ अम्बिया कराम। उनकी आंखें अश्कबार होती हैं, लेकिन दिल हमेशा अल्लाह के फैसलों पर मुतमइन रहता है।
Subhanallah, what a lesson all the Anbiya Karam have left for us. तो मुहासबा करना है, नेक कामों के करते वक्त अपनी नीयत का जायजा लेना है, क्या कहीं रियाकारी का जज्बा तो नहीं है? क्या जब लोग नेक कामों पर हमारी तारीफ करते हैं तो मैं खुश होता हूँ, या नहीं करते हैं तो मुझे बुरा लगता है? व्हाट इज द इंटेंशन ऑफ आवर अमाल? क्या मैं तमाम नेक काम सुन्नत के मुताबिक और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करता हूँ? इंशाअल्लाह हम इसी कैटेगरी में होंगे कि हम अल्लाह सुब्हानहू तआला को प्लीज करने के लिए सारी डीड्स कर रहे हैं, अच्छी डीड्स। तो हदीस में है, हजरत अबू याला शदाद बिन औस रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अक्लमंद इंसान वो है जो अपने नफ्स का मुहासबा करे और मौत के बाद की जिंदगी के लिए अमल करे, और आजिज है जो अपने नफ्स को ख्वाहिशात के पीछे लगा दे, फिर अल्लाह से तमन्नाएं करता रहे. And this was apparent in the first half of the first verse we covered today. For the Yahud and Nasrani, they were just नाम के followers and believers. तो मिलके प्रैक्टिस करते हैं. भला क्यों नहीं, भला क्यों नहीं, मन अस्लमा जिसने झुका दिया, मन अस्लमा जिसने झुका दिया, वजहहू लिल्लाही वजहहू लिल्लाहि अपना चेहरा अल्लाह के लिए, अपना चेहरा अल्लाह के लिए, वहुवा मुहसिनुन वाहुवा मुहसिनुन और वो नेकोकार हो, और वो नेकोकार हो, फलाहू तो उसके लिए है, फलाहू उसके लिए है, अजरुहु इंद रब्बिही अजरुहु इंद रब्बिही उसका अजर उसके रब के पास, उसका अजर उसके रब के यहाँ, वला खौफुन अलैहिम वला खौफुन अलैहिम और ना कोई खौफ होगा उन पर, और ना कोई खौफ होगा उन पर, वला हुम यहज़नून और ना वो गमगीन ही होंगे. वला हुम यहज़नून और ना वो गमगीन ही होंगे. भला क्यों नहीं, भला क्यों नहीं, अस्लमा वजहहू लिल्लाही अस्लमा वजहहू लिल्लाहि झुका दिया अपना चेहरा अल्लाह के लिए, जिसने झुका दिया अपना चेहरा अल्लाह के लिए. जज़ाकल्लाह खैर. तो इसको एक दफा पूरा रिपीट करते हैं, आप तर्जुमा बोलेंगे इंशाअल्लाह. बला मन अस्लम वजहहू लिल्लाहि व हुवा मुहसिनुन फलहू अजरुहु इंद रब्बिही वला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून. क्यों नहीं, जिसने झुका दिया अपना चेहरा अल्लाह के लिए और वो नेकोकार हो, उसके लिए है उसका अजर उसके रब के यहाँ, और ना कोई खौफ होगा इन पर और ना वो गमगीन ही होंगे. Jazakallah khair. Inshallah, you did a much better job of translating it in parts than I did. तो thank you. तर्जुमा करते हैं. और उन्होंने कहा, हरगिज दाखिल ना होगा जन्नत में सिवाय उसके जो यहूदी हो या नसरानी. ये उनकी झूठी आरजुएं हैं. कह दीजिए कि तुम अपनी दलील लाओ अगर तुम सच्चे हो. उनके पास तो कोई दलील नहीं थी. तो क्यों नहीं, जिसने अपना चेहरा अल्लाह के लिए झुका दिया और वो नेकोकार हो, तो उसके लिए उसका अजर है उसके रब के पास, और ना कोई खौफ होगा उन पर, और ना वो गमगीन होंगे. तो ये रवा तर्जुमा था. और हमने असबाक यही ड्रॉ किए हैं, इंपॉर्टेंट असबाक हैं हम सब के लिए, मेरे लिए, आपके लिए. सिर्फ तमन्नाएं और ख्वाहिशें किसी को भी जन्नत में दाखिल नहीं कर सकती. जन्नत में दाखिले की शर्तें ये हैं कि मन लगा हुआ है, मन अस्लमा वजहहू लिल्लाह, इखलास और ईमानदारी इख्तियार की जाए और सुन्नत के मुताबिक अमल किया जाए. तो ए अल्लाह हमारी मदद फरमाए
کہ ہم بھی محسنوں میں سے بن جائیں, کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا واللہ یحب المحسنین, اللہ سبحانہ تعالیٰ loves those who are محسنین. تو تصور احساس کے ساتھ انشاءاللہ ہم نے دعا کرنی ہے. احتساب کے حوالے سے کتنی ریلیونٹ سلائیڈز ہیں, پلان کرنا ہے انشاءاللہ. میں اپنے اعمال کو چیک کرتا رہوں گا اور سنت پر عمل کرنے کا اہتمام کروں گا. اللہم آمین ہمارے سب کے حق میں. تو اسی طرح ہم انشاءاللہ پروپیگیٹ کریں گے اس بیوٹیفل دین کو, تبلیغ کریں گے اور آگے اس کورس کو ٹیچ بھی کرنا ہے انشاءاللہ, پھیلانا ہے. تو اسماء اور افعال لیتے ہیں. پہلے اسماء لیتے ہیں. امانیہم آیا ہے, پلورل فارم میں ہے, تو امنیہ اس کی واحد ہے, آرزو کے بارے میں ہے. برہان اور براہین اس کی جمع ہے. ہم نے برہانکم ورڈ کور کیا ہے. دلیل, لاؤ دلیل. تو اگلا ہے وجہ, وجوہ, یہ چہرے. سعودی میں کافی دکانیں بھی ہیں اس نام کی. اور اجر, اجور اس کی جمع ہے. تو میں واحد بولتا ہوں, آپ جمع بولیں گے انشاءاللہ. ہمارے ساتھ گھر میں پریکٹس کر رہے ہوں گے. امنیہ, امانیہ, برہان, براہین, وجہ, وجوہ, اجر. اجور. جزاک اللہ خیر. تو ہمیشہ کی طرح افعال میں ہم اپنے صحت مند افعال پہلے لیں گے. تو یہ نصرہ کے وزن پہ ہے. صدقہ, یصدق, اصدق. صدقہ, یصدق, اصدق. اور اسماء کی کیز, صادق, مصدوق, صدق. صادق, مصدوق, صدق. جزاک اللہ خیر. اور اگلا بھی نصرہ کے وزن پہ ہے. اجرا, یاجر, اوجر. اجرا, یاجر, اوجر. آجر, ماجور, اجر. آجر, ماجور, اجر. ماشاءاللہ, بدلہ دینا اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پرومس کیا ہے. تو آگے ہے حزینہ, یہ سمیہ کے وزن پہ ہے. اس 33 دفعہ بینیفٹ ملتا ہے اس کو ایک دفعہ یاد کرنے میں, سیکھنے میں. حزینہ, یحزن, احزن. حزنا, یحزن, احزن. حزن, محزون, حزن. حزن, محزون, حزن. غمگین ہونا. اور یہ ویک جو افعال ہیں ہمارے, کمزور افعال, اس میں ہمارا یہ روٹ ورڈ رہا ہے. قالا, قالا کے وزن پہ ہی ہے. تو قالا یقول کل, قالا, یقول, کل. قائل, مقول, قول. قائل, مقول, قول. ماشاءاللہ, اوور 1700 ٹائمز بینیفٹ. اور کانا کا ورڈ انہو کانا توابا کتنی دفعہ کیا ہے. یہ بالکل کالا کے جیسا ہے, آپ کو اوپر ریفرنس بھی ہے. کانا یکون کن, کانا, یکون, کن. کائن ڈیش کون, کائن ڈیش کون. ہونا کسی چیز کا. تو خافا, خافا یخافو, خف. خافا, یخاف, خف. خائف, مخوف, خوف. خائف, مخوف, خوف. اردو کا ورڈ بھی ہے خوف, ڈرنا. تو مزید بھی جو ہم نے کور کیے ہیں. اور یہ روٹ ورڈ رہا ہے ہمارا اسلم. تو اسلم, یسلم, اسلم. اسلم, یسلم, اسلم. مسلم, مسلم, اسلام. مسلم, مسلم, اسلام. اور احسن کا ورڈ, احسن, یحسن, احسن. احسن, یحسن, احسن. محسن, محسن, احسان. محسن, محسن, احسان. یہ اسلمہ کے وزن پہ ہی ہے. اوپر کی لائن آپ کا اگین ریفرنس ہے. تو الحمدللہ آج کے جو ورسز ہیں اس میں آپ کو جو ہم سیکھتے آ رہے ہیں گرامر پارٹ میں, اس کی مثالیں نظر آئیں گی. لن يدخل جس طرح ہے, تو وہ جو چاپر ایفیکٹ ہے, ہیمر ایفیکٹ ہے, وہ آپ کو نظر آیا ہوگا, سپوش. تو انشاءاللہ یہ آپ اپنے وقت میں بھی اس پہ غور کر سکتے ہیں. تو الحمدللہ اب ہم گرامر کی طرف